अक्सर ये बात करते कि भारत में अगर मुसलमान ना आए होते तो भारत पर कभी भी मुसलमान 800 साल तक शासन नहीं कर पाते और भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि जब मुसलमान भारत के शासक हुआ करते थे उस दौरान ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आखिर ऐसा ही क्यों था और क्या सच में मुसलमान शासकों ने भारत के ऊपर जुल्म किया है? आज की इस वीडियो में बिना किसी पक्षपात के आप इसी बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ये वो शख्स था जिसने भारत आने का फैसला सिर्फ इस मकसद के लिए किया था ताकि वो भारत पर शासन कर सके। मोहम्मद बिन कासिम इराक के खलीफ हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था। उसकी तलवारबाजी इतनी बेहतर थी कि उसने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही जंग लड़नी शुरू कर दी थी और तेज दिमाग के साथ साथ उसके पास लड़ने का हुनर था जिसने उसे वक्त से पहले कामयाबी दिलाई। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी शुरू होती है भारत के सिंधु राज्य से। दरअसल उस वक्त सिंध में दो भाई राज किया करते थे जिनका नाम था राजा दाहिर और धसिया। दोनों भाई के बीच में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दोनों भाइयों में दरार आ गई और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राजा दाहिर के पंडित ने कहा कि अगर तुम्हें एक महान शासक बनना है तो तुम्हें किसी ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जो बहुत किस्मत वाली है। जिसके बाद राजा दाहिर ने पंडित से पूछा कि आखिर वो लड़की है कौन? तो पंडित ने बताया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन है। शुरुआत में राजा दाहिर को ये बात थोड़ी अटपटी जरूर लगी, लेकिन सत्ता के नशे में वो इतना चूर हो चुका था कि उसने अपनी सगी बहन से ही शादी कर ली और यहीं से राजा दाहिर और उसके भाई धसिया में लड़ाई की शुरुआत हो गई, क्योंकि धसिया को ये बात पूरी तरह से नामंजूर थी कि राजा दाहिर अपनी सगी बहन से शादी कैसे कर सकता है। जिसके बाद धसिया हमला करने की तैयारी कर लेता है, लेकिन इसके पहले ही राजा धसिया कुछ करता राजा दाहिर बीमारी के चलते खुद ही मर जाता है। जिसके बाद राजा धसिया सत्ता पर अपना कब्जा जमाकर एक क्रूर शासक बन जाता है और लोगों पर जुल्म करना शुरू कर देता है। लेकिन अब राजा धसिया के जुल्म का भी अंत होने वाला था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर हमला करने की वो वजह मिल गई थी जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दरअसल होता कुछ यूं है कि उस समय श्रीलंका के गवर्नर इराक के गवर्नर को कुछ तोहफे देने के लिए एक जहाज तैयार करते हैं जिसमें बहुत सारे कीमती सामान और कुछ लोग थे जो हज करने के इरादे से इराक जा रहे थे। लेकिन जब वो जहाज भारत से गुजर रहा था तभी कुछ लुटेरों ने जहाज पर हमला कर दिया और सभी कीमती सामानों को चोरी करके जितने भी लोग जहाज में मौजूद थे सभी को मार दिया। इत्तेफाक एक शख्स जहाज में बच जाता है जो इस बात की खबर मोहम्मद बिन कासिम तक पहुंचाता है। शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम एक खत लिखता है और राजा धसिया को कहता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी माफी मांगे और लुटेरों को कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन राजा धसिया इस बात से इनकार कर देता है और मोहम्मद बिन कासिम को जंग करने की वजह मिल जाती है। जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करता है। आपको बता दें कि ये वो पहली जंग थी जब मुसलमान जंग जीते थे। इससे पहले भी अरब ने कई बार हमला किया था, लेकिन किसी भी जंग में उन्हें जीत न मिल सकी और इस जीत की सबसे बड़ी वजह बनती है राजा दाहिर की पत्नी, क्योंकि उन्होंने ही मोहम्मद बिन कासिम को किले के सारे राज बताए थे और जितने भी गुप्त दरवाजे थे उनकी खबर मोहम्मद बिन कासिम तक पहुंचाई थी और इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने धीरे धीरे सिंध की सभी रियासतों पर अपना कब्जा जमा लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सत्ता हासिल करने के बाद लोगों से कहा कि जो लोग खुशी खुशी इस्लाम धर्म अपनाना चाहते हैं वो लोग अपना सकते हैं, लेकिन जो लोग अपना धर्म मानकर पूजा पाठ करना चाहते हैं उन लोगों को भी पूरी आजादी दी जाएगी। मोहम्मद बिन कासिम के राज में सब कुछ ठीक चल रहा था। मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी लोग खुश थे। अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क कम होता जा रहा था। लेकिन 4 साल के अंदर ही मोहम्मद बिन कासिम को उसके हुक्मरानों के द्वारा इराक बुलाकर मरवा दिया जाता है। हैरानी की बात यह थी कि मोहम्मद बिन कासिम जब इराक के लिए रवाना होता है तो भारत की जनता नम आंखों से उसे विदाई देती है, क्योंकि सभी लोग मोहम्मद बिन कासिम के राज में खुश थे। फिर भले ही वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी ने मोहम्मद बिन कासिम को बहुत प्यार दिया था। यही वो वक्त था जब धीरे धीरे मुसलमान भारत के तकरीबन हर हिस्से पर अपनी पकड़ बना चुके थे। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। हालांकि बाद में जब मुगल आए तो उन्होंने भी दिल्ली को ही अपनी राजधानी माना। अब हैरानी इस बात की थी कि जब मुस्लिम शासक भारत पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुके थे और तकरीबन हर जगह अपना परचम बुलंद कर रहे थे, उस दौरान भी भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक थे और आज भी भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, जिससे कहीं न कहीं ये बात साफ जाहिर होती है कि मुस्लिम शासकों ने गैर मुस्लिम लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया और ज्यादातर गैर मुस्लिम लोग मुस्लिम शासक को पसंद भी करते थे, क्योंकि जितने भी मुस्लिम शासक थे उनके बात करने का अंदाज बहुत मोहब्बत भरा था, जिससे जनता काफी खुश होती थी। ऐसा नहीं है ये बात सिर्फ हम ही कह रहे हैं, बल्कि इतिहास खुद इस बात की गवाही देता है कि भारत में राज करने वाले ज्यादातर मुस्लिम शासक अपनी जनता से प्यार करते थे और उनके कल्चर और भाषा का सम्मान करते थे। और
और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही कानून भी बनाए जाते थे ताकि हर समुदाय का इंसान खुश रह सके। बता दें कि मुस्लिम शासक के दौरान भी भारत में गैर मुस्लिम तकरीबन 80% से ज्यादा थे और मुसलमान सिर्फ 20% थे। अब जरा आप ही सोचिए कि जिस समुदाय के लोगों ने भारत पर तकरीबन 800 साल राज किया वो लोग सिर्फ 20% क्यों थे। वो चाहते तो भारत में रहने वाले सभी गैर मुस्लिम लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करा देते और अपनी संख्या में और भी इजाफा कर लेते, लेकिन मुस्लिम शासकों ने ऐसा नहीं किया। हालांकि कुछ शासक ऐसे भी आए जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो भी पूरी तरह से इस काम में सफल नहीं हो सके, क्योंकि उस वक्त में हिंदू मुसलमान एक ही हुआ करते थे और दोनों का रहने का तरीका, खाने का तरीका, बातचीत का तरीका सब कुछ एक जैसा था। तो अगर हम ये कहें कि मुसलमानों ने सिर्फ तलवार के दम पर भारत पर कब्जा किया था और 800 साल तक राज किया था, तो ये बात सरासर गलत होगी। क्योंकि भले ही आज मुगल शासकों के बारे में बुरा क्यों न कहा जाता हो, लेकिन उस वक्त की जनता मुगल शासकों के राज में काफी खुश थी और उनसे काफी प्यार भी करती थी। और इस तरह से मुसलमानों ने भारत पर 712 से लेकर 1857 तक राज किया और आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के हाथ में सत्ता सौंप दी। दरअसल जिस समय भारत के सम्राट अकबर हुआ करते थे, उन्होंने कुछ अंग्रेजों को यहाँ रहने की इजाजत दे दी थी, जिसके तकरीबन 2 दशक बाद अंग्रेजों ने छोटे छोटे नवाब और राजाओं से बातचीत करके उन्हें अपनी तरफ कर लिया और मुगल शासकों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लग गए। आपको बता दें कि मुगल शासक तकरीबन 2 सदी तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और आखिरकार 1857 में मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने हार मान ली और अंग्रेज भारत पर हुकूमत करने लगे। तो अगर आप भी काफी वक्त से ये सोचते आ रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के होने की वजह से भारत का बहुत नुकसान हुआ है, तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच में थोड़ा बदलाव जरूर आया होगा। और अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ जानने का मौका मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए